हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग विशेषण को देखेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में संज्ञा तथा सर्वनाम को देखा है और आज हम लोग विशेषण को देखेंगे। ठीक है, हमारा जो तीसरा खंड है वो क्या है, विशेषण का। तो देखते हैं इसे। पहले इसके हम लोग परिभाषा को देखते हैं। ठीक है, इसके परिभाषा को देखते हैं। सर्वप्रथम विशेषण कहते किसे हैं। तो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। ठीक है, किसकी किसकी विशेषता बताने वाले को, तो संज्ञा तथा सर्वनाम। ठीक है, देखते हैं आगे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जैसे सफेद, ठीक है, काला, मीठा, लंबा, अंधेरा। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब विशेषण है। ठीक है, ये सब विशेषण का उदाहरण है। जैसे कि हम बोलेंगे कि सफेद घोड़ा। ठीक है, तो सफेद घोड़ा, सफेद घोड़ा। ठीक है, तो इसमें जो है घोड़ा, घोड़ा क्या है, संज्ञा है। ठीक है, घोड़ा क्या है, संज्ञा है, और ये सफेद क्या है, विशेषण है। ठीक है, सफेद क्या हो जाएगा, विशेषण। तो इसमें संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ये विशेषण कहलाएगा। और इसमें घोड़ा क्या है, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो देखेंगे इसका जो परिभाषा है वो क्या है, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जैसे सफेद, काला, मीठा, गुण, अंधेरा, ठीक है, लंबा, अंधेरा आदि। ठीक है, तो अब हम लोग विशेषण के भेद को देखते हैं। ठीक है, कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। देखते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला जो है वो क्या है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, हम लोग इसके परिभाषा और एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और किस टाइप के विशेषण को हम लोग गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिणामवाचक विशेषण, और चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स है विशेषण के। अब हम लोग एक एक करके इसके परिभाषा और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो फर्स्ट क्या था, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, पहला है गुणवाचक विशेषण। तो देखते हैं इसे, जिस विशेषण से किसी का गुण या दोष प्रकट हो। ठीक है, क्या है, जिस विशेषण से किसी का गुण या दोष, ठीक है, किसी का गुण या दोष प्रकट हो, वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, जैसे आम मीठा है। ठीक है, आम क्या है, मीठा है, इसका गुण पता चल रहा है। मीठा क्या है, गुण है इसका। ठीक है, आम मीठा है। मेरा दोस्त ईमानदार है। ईमानदार क्या है, विशेषण है और ये गुण को बता रहा है। ठीक है, वह बेईमान व्यक्ति है। तो ये क्या है, बेईमान विशेषण हो गया, एक गुण को दर्शाता है। तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। ठीक है, जैसे आम मीठा है, तुम काले हो, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। हम लोग प्रश्न के माध्यम से भी इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण क्लियर हो गया। अब हम लोग अगला जो है इसका प्रकार संख्यावाचक विशेषण, इसे देखते हैं। ठीक है, जहां पर संख्या का बोध हो वहां संख्यावाचक विशेषण होगा। यह 2 भागों में बांटा जा सकता है, अर्थात जहां संख्या का बोध हो। जैसे कि हम बोल दिए 2 कलम। ठीक है, 2 कलम, ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण जो होता है उसे हम 2 प्रकार में बांटते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक अर्थात 1 कलम, ठीक है, 2 घोड़े, 3 गाय, ये सब क्या हो जाएगा, संख्यावाचक है। ठीक है, जिसकी गणना हम कर सकते हैं। अगला देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक, मतलब संख्यावाचक तो है वो, ठीक है, वो वस्तु जो है वो संख्यावाचक है, उसे हम गण सकते हैं, लेकिन वो क्या है, अनिश्चित है। जैसे कि हम बोलेंगे कुछ कलम। ठीक है, कुछ कलम, कुछ क्या है, ये अनिश्चयता को व्यक्त करता है। ठीक है, कुछ, कई, ठीक है, बहुत सारे कलम। ठीक है, ये सब क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण हो जाएंगे। हम बोलेंगे कि कुछ कलम काले हैं। ठीक है, तो कुछ कलम क्या है, इसमें अनिश्चित संख्यावाचक, तो ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं परिणामवाचक विशेषण को। जो तीसरा भेद है परिणामवाचक विशेषण, जिस विशेषण से माप तौल जैसा बोध हो। ठीक है, वह
परिमाणवाचक विशेषण होगा। इसके भी दो भाग होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार संख्यावाचक विशेषण के दो भाग है, उसी प्रकार परिणामवाचक विशेषण को भी क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। निश्चित परिमाणवाचक में परिमाण से ही अर्थ स्पष्ट होता है कि यह नापने तौलने की वस्तु होगी, ठीक है। तो देखेंगे 1 किलोग्राम, हम बोलते हैं कि 1 किलोग्राम आलू चाहिए, ठीक है, 1 केजी आलू चाहिए, 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब परिमाण बता रहा है, ठीक है, परिमाण बताता है, मेजरमेंट। एक है अनिश्चित परिणामवाचक, तो कुछ पानी, ठीक है, पानी को नापा या तौला जा सकता है, ठीक है। तो इसे ये क्या है, कुछ पानी जो है ये क्या हो गया, अनिश्चित है, पानी को हम गन नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए किस में आया है, परिमाणवाचक में। और कुछ लगा है अर्थात अनिश्चित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा दूध, तो थोड़ा क्या है, ये अनिश्चयवाचक है, ठीक है, अनिश्चित परिणामवाचक है। और दूध क्या है, परिणामवाचक विशेषण है, ठीक है, परिणामवाचक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण जो है उसे दो प्रकार में बांटा गया है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। जैसे कि 1 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम हम ले लिए चावल, ठीक है, 2 मीटर कपड़ा, तो ये सब क्या है, ये निश्चित परिणाम बता रहा है कि 1 या 2, ठीक है, एक निश्चित परिमाण बता रहा है। वही कुछ पानी, थोड़ा दूध, ठीक है, थोड़ा कुछ आटा, तो ये सब क्या है, ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण है, ठीक है। तो अब हम लोग अगला चलते हैं, सार्वनामिक विशेषण। ये चौथा भेद है, ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, ठीक है। सर्वनाम शब्द जो है वो किसके पहले आता है, संज्ञा के पहले आता है, तो वहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे यह बालक सुंदर है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बालक है ये क्या है, संज्ञा है, ठीक है, बालक जो है वो क्या है, संज्ञा है। और वह, यह क्या है, यह वह, यह सब क्या होता है, सर्वनाम होता है, ठीक है, ये क्या है, सर्वनाम है। तो ये किस सर्वनाम का, यह किस विशेषण का उदाहरण होगा, तो यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण होगा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण में यह गाय मेरी है, गाय क्या है, संज्ञा है, ठीक है, गाय क्या है, संज्ञा है, और ये क्या है, सर्वनाम है। आप जहाँ भी संज्ञा के पहले सर्वनाम देखिए तो वह कौन सा विशेषण होगा, तो वह सार्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है, क्लियर। तुम रवि के भाई हो, रवि क्या है, संज्ञा है, और तुम क्या है, सर्वनाम है, तो तुम रवि के भाई हो, अर्थात क्या हो जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण होगा, ठीक है। तो आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने देखा विशेषण की परिभाषा, विशेषण के जो भेद है और उसका परिभाषा के साथ उसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं इसके, कि किस प्रकार हम, एक जो टॉपिक है वो हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है विशेषण और विशेष्य, ठीक है, विशेषण और विशेष्य, ठीक है, ठीक है। जैसे हम बोल दिए कि काला आदमी, ठीक है, काला आदमी, ठीक है, तो इसमें विशेषण कौन हो जाएगा, काला, ठीक है, विशेषण कौन है, काला, और आदमी क्या हो जाएगा, विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए, ध्यान दीजिएगा, जिसकी विशेषता बताई जाए, विशेषता बताया जाए, वो क्या हो जाएगा, उसे हम कहते हैं विशेष्य, ठीक है। और जो विशेषता बताता हो उसे क्या कहते हैं, विशेषण, ठीक है। तो काला आदमी, इसमें क्या है, विशेष्य क्या है, आदमी, और विशेषण क्या है, काला, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उजला घोड़ा में विशेष्य क्या है, उजला घोड़ा में विशेष्य क्या है, तो घोड़ा विशेष्य है और उजला जो है वो क्या हो जाएगा, वो विशेषण है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, अब है पुराण शब्द का विशेषण है, ठीक है। पुराण से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है कि पुराण शब्द का विशेषण है, पुराण से क्या बनता है, पौराणिक, ठीक है, पुराण से क्या बनता है, पौराणिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, पौराणिक, पुराण से क्या बन रहा है, पौराणिक। अगले इक प्रत्यय लगा है इसमें, ठीक है, इक प्रत्यय लगा करके पौराणिक बनाया गया है। यह नया साल है, इस वाक्य में नया क्या है,
ठीक है, यह नया साल है। नया अर्थात क्या बता रहा है, ये गुण बता रहा है साल का, ठीक है, कि यह नया साल है। ठीक है, तो ये इस वाक्य में नया क्या है, तो इस वाक्य में नया है विशेषण। ठीक है, वाक्य में नया क्या है, विशेषण है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, हमने क्या देखा था कि इसमें संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। तो देखेंगे यहाँ पे 10 लीटर, ये तो कोई वाक्य नहीं बन रहा है, संज्ञा भी नहीं है इसमें, न सर्वनाम है। ठीक है, 20 पीला, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आदमी। आदमी क्या है, संज्ञा है। ऐसा आदमी नहीं देखा, हम लोग बोलते हैं ना, तो आदमी क्या है, संज्ञा है। तो और ये ऐसा क्या है, ये सर्वनाम है एक प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा, ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेम शब्द का विशेषण है। ठीक है, प्रेम शब्द का विशेषण क्या हो जाता है, प्रेमी। ठीक है, प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा, प्रेमी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समाज शब्द का विशेषण है। ठीक है, समाज से क्या बनता है, सामाजिक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, समाज से क्या बनता है, सामाजिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सामाजिक। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्मरण का विशेषण है। ठीक है, स्मरण से क्या बनता है, यह पाठ अस्मरणीय है। ठीक है, स्मरण करने योग्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, अस्मरणीय। ठीक है, स्मरण से अस्मरणीय। प्रसंग का विशेषण है। ठीक है, प्रसंग, इतिहास का विशेषण क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। ठीक है, इतिहास से क्या बनता है, ऐतिहासिक, इक प्रत्यय लगा करके। ठीक उसी प्रकार प्रसंग से क्या बनता है, प्रासंगिक, इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, प्रासंगिक, प्रासंगिक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समाज, समाज का विशेषण सामाजिक। समाज का विशेषण क्या हो जाएगा, सामाजिक। इसमें दोनों ऑप्शन सेम है। ठीक है, तो दोनों सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 20 किलो, ठीक है, क्या है, 20 किलो चावल। 20 किलो चावल कौन विशेषण है। ठीक है, 20 किलो चावल, तो पहले हम क्या देखते हैं इसमें, ये देखेंगे ये क्या है, चावल जो है यह संख्यावाचक है या परिणामवाचक है। ठीक है, समझने का तरीका है कि चावल जो है वह संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है। ठीक है, इसे देखते हैं हम लोग। तो चावल को हम लोग गन सकते हैं क्या, नहीं, काउंट नहीं कर सकते, हम लोग इसे नापते या तौलते हैं। ठीक है, तो 20 किलो चावल ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। ठीक है, और 20 किलो तो ये इसका परिमाण बता रहा है, तो ये जो किस विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण। ठीक, इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। कुछ कलम, ठीक है, कुछ कलम, कुछ कलम जो है वह किस विशेषण का उदाहरण है, तो कलम, कलम क्या है, संख्यावाचक, कलम को हम लोग गन सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कलम संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि सबधन, ठीक है, सबधन में कौन सा विशेषण है। ठीक है, सबधन में कौन सा विशेषण है। ठीक है, सबधन कौन सा विशेषण है, तो देखेंगे धन, धन को हम क्या गन सकते हैं, नहीं, इसे नापते या तौलते हैं। ठीक है, सोना का हम क्या करते हैं, नापते या तौलते हैं उसका, तो ये क्या हो जाएगा, सबधन, ये हो जाएगा परिणाम बोधक विशेषण। ठीक है, परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण होगा ये। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग विशेषण के सभी प्रकार के क्वेश्चन को बना करके अब देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।